कक्षा 9 के गणित पढ़ने वाले प्यारे बच्चों, नमस्कार। गणित में हमारा पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चल रहा है, जिसमें इस समय चल रही है प्रश्नावली 13.7, जिसके 5 तक प्रश्न हमने कर लिए हैं। आज 6वां प्रश्न है हमारे समूह। ये है हमारा एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 घन सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। 3 चीज़ें हमें इसमें ज्ञात करनी है। दिया गया है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है। शंकु का व्यास है 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, आधा होती है त्रिज्या। शंकु की ऊंचाई मान लिया जाए कि शंकु की ऊंचाई h है, हमें नहीं पता है शंकु की ऊंचाई, तो आयतन के द्वारा हम शंकु की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या भी है, ऊंचाई भी है, तो आयतन तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई का मान y/7, r का मान 14, तो 14 का स्क्वायर, h का h हो गया। मान फिट किया हमने, 7 से 14 घटा 2 बार, 14 गुना 14 हो गया था यहाँ पर, तो आ गया 22 गुना 2 गुना 14 गुना h/3। अब क्योंकि ये तो शंकु का ही आयतन है और उसी शंकु का आयतन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसी शंकु का आयतन हमें दे भी रखा है जो कि 9856 है। देखिए, शंकु का आयतन तो हमें दे रखा है 9856, और यही हमने यहाँ पर निकाला है, तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं। 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा h गुणा बटे 3 बराबर 9856। अब इसका सबका पक्षांतर हो गया, यहाँ बच गया केवल h, 3 गया गुणा में, और 22 और 2 और 14 ये गए सब बटे में। अब देखिए, क्योंकि हमें 22 का पढ़ा आता है तो मैंने आता होगा, याद कर लो। 22 से 9856 जब हम काटेंगे, 22 का भाग दे दीजिए अगर तुम्हें आता है तो। 2288, देखो हम गुणा करके दिखा रहे हैं तुम्हें, भाग करके। ये बचा 10, 5 उतरा ऊपर से, 2288, ये बचा 17, ऊपर से 6 बड़ा 176, 22 8 176, 22 8 176 होता है। ये आएगा 448। ये 22 से हमने इसको काटा, यह है 448। अब देखिए, हमारे 448 गुणा 3 बटे 2 गुणा 14 बच गया। अब 14 का पाड़ा भी हमें आता है, ये 2 से ही काट दीजिए। 2 से काटा हमने इसको 448 को, तो ये आधा हो गया, 224 हो गया। 14 से काटा हमने, 14 से फिर हम 224 को भाग किया। रफ काम है आपका ये, 14 एकम 14 बचा 8, 14 छक्का 84, ठीक है। तो 16 बार कटा, हमारे पास आ गया 16 गुणा 3, h का मान आ गया 16 गुणा 3। 16 गुणा 3 बराबर 16 3 48 सेंटीमीटर हो गई ऊंचाई शंकु की। लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई हो गई 48 सेंटीमीटर। अब लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है L बराबर वर्गमूल h² प्लस r², ये हमें ज्ञात करना था। तो h का स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर, r का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर हमने यहाँ पर किया है गुणा करके, 48 गुणा 48, यह है 2304, और 14 का होता है 196। ये हमने जोड़ा 2304 और 196 को आया 2500। 2500 होता है 25 का वर्ग यानी 25 गुणा 25, 25 बाहर निकल गया। L बराबर 50, 25 गुणा 25 नहीं, 50 गुणा 50, 2500 होता है 50 गुणा 50। गुणा करेंगे, देखिए 2 0, 5 5 25, इतनी होता है, तो 50। L का मान आ गया, तिर्यक ऊंचाई आ गई 50 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ गई 50 सेंटीमीटर। अब देख, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। देखिए, ये तिर्यक ऊंचाई आपसे पूछी गई है। यदि वो तिर्यक ऊंचाई नहीं पूछता तब भी आपको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ती, क्योंकि शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है पाई r l।
एल एल की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, पूछ लिया उसने, अलग से एक प्रश्न बना दिया। अगर वो नहीं भी बनाता तभी आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए एल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो हो जाता आपका पाई का मान 22/7, 14 हो गया, 50 का 50 हो गया, 7 से 14 कटा 2 बार, 22 गुणा 2 गुणा 50, 50 की 2 में गुणा करी हो गया 100 स्मार्ट तरीके से, और 22 की 100 में गुणा करी हो गया 2200, 2200 वर्ग सेंटीमीटर। बस ये प्रश्न आपका था, इसको आप कीजिए आज। धन्यवाद।